Hey guys, welcome back to the channel. So बात करते हैं फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन सतोशी विजन। बिटकॉइन सतोशी विजन का फ्यूचर क्या है, उसके अलावा बात करते हैं बिगर इश्यू, बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि बिटकॉइन सतोशी विजन डीलिस्ट हुआ, दैट इज ओके। आई थिंक बिफोर आई एक्चुअली गो अहेड, लेट मी टेल यू कि आई एम कंप्लीटली इन द फेवर ऑफ दिस डिसीजन। मुझे लगता है कि जो सीजी ने किया है बिल्कुल सही किया है, बट ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग, बहुत लोगों को अलार्म भी करता है, स्पेशली इन्वेस्टर्स। अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स जो ट्रेडर्स हैं, तो अपनी गलती से अगर मनी लूज करते हैं तो अलग बात है, जैसे आपने गलत ट्रेड किया या फिर डिसीजन गलत लिया। बट कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, उनकी कोई गलती नहीं है तो भी यहाँ पे लॉस होता है लोगों को। अब इसी केस में ले लो, अबाउट 21% ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है प्राइस, जबकि किसी की भी गलती नहीं है। एटलीस्ट जो होल्डर था उसकी बिल्कुल गलती। इनफैक्ट एक कमेंट आया था इस वीडियो में, जब मैंने वीडियो बनाई थी वो बाइनेंस की धमकी वाली, उसमें एक कमेंट था जिसमें कि किसी ने कुछ 400 BSB है उनके पास। तो आप सोचो उनकी हालत क्या होगी कि एक दिन में उनको 20% का लॉस हो रहा है, ये और वो भी गलती उनकी नहीं है, राइट। सो ये बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट मी नो कि आपको क्या लगता है। ऑफ कोर्स दूसरे एक्सचेंजेस ने भी ऑलरेडी सर्वे करना चालू कर दिया है। तो ऑलरेडी क्रैकन ने कल ट्वीट किया था कि शुड वी डीलिस्ट बिटकॉइन एसबी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे अभी भी लगता है कि बिटकॉइन एसबी का प्राइस और गिर सकता है, अगेन मेरे ओपिनियन में, क्योंकि और लोग उसको ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं। एंड फिलहाल अभी सिर्फ बाइनांस ने अनाउंसमेंट किया है कि वो डिलीज कर रहा है, बट आई एम श्योर, देखो ऑलरेडी ये शेफ शिफ्ट ने तो ऑलरेडी बता दिया और मेरे ख्याल से क्रैकन भी कुछ डिसीजन लेगा और हो सकता है बाकी की एक्सचेंजेस भी फॉलो करें। बट आई एम श्योर ऐसे भी एक्सचेंजेस होंगे जो ट्रेडर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं और वो डिलीज नहीं करेंगे। अगेन जब मैं बोल रहा हूं सपोर्ट, तो ट्रेडर्स के लिए नहीं, क्रेग राइट के लिए ये सपोर्ट नहीं है। ये सपोर्ट सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि उनके पास उसकी होल्डिंग है, राइट। नाउ द बिगर प्रॉब्लम हियर इज रियली कि कोई भी क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, कि कैसे क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज चीज़ है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी इंसान, कोई भी एक्सचेंज, उसका मार्केट पे इतना पावर है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑफ कोर्स इस डिसीजन को मैं फेवर करता हूँ, बट हो सकता है कल को बाइनांस एक ऐसा कॉइन डीलिस्ट करे जो शायद लोगों के फेवर में ना हो, यू नो। एंड ऑफ कोर्स बाइनांस इज राइट, बाइनांस के पास और पूरा पावर है कि वो डीलिस्ट कर सकता है कॉइन जो चाहे वो, क्योंकि उसका एक्सचेंज है। बट एट द सेम टाइम ये मार्केट पे बाइनांस का कितना ज्यादा कंट्रोल है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आगे जाके किसी और कॉइन के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजेस और होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टेड एक्सचेंज होने चाहिए, ताकि उन सब पे लोग ट्रेड कर सकें। जब आप एक एक्सचेंज रखते हो इतना पावरफुल, इतना ज़्यादा वॉल्यूम, वहीं पे सेंट्रलाइजेशन चालू हो जाता है। काफ़ी लोग शॉक हो रहे हैं कि अरे यार ये तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। बॉस, आपको पता नहीं है कि बाइनांस सेंट्रलाइज एक्सचेंज है? बाइनांस है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो अपने आप को झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं है कि हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में रहते हैं, ऐसे कैसे बाइनांस डिसीजन ले सकता है। ऑफ कोर्स ले सकता है बॉस, बाइनांस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है। और बाइनांस वही डिसीजन लेगा जो उनके लिए सही होगा। इन दिस केस इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एक ऐसा बंदा जो लोगों को सू कर रहा है जस्ट बिकॉज उसको क्रेग राइट नहीं मार रहे हैं, आई मीन ये तो इनफैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, जो सीजी हैं इनफैक्ट पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं कि यू नो ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता। ये बंदे ने, आपको पता होगा कि एक लेटर भेज दिया, एक लीगल लेटर भेज दिया कि आप मुझे सतोशी नाकामोटो बुलाओ। पहली बात तो ये इतना बड़ा बचपना बोलो या जो भी बोलो, कि आई मीन आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग आपको सतोशी माने, जबकि आपने प्रूव नहीं किया है। और उतना ही नहीं, आप लोगों को लीगल नोटिस भेज रहे हो जस्ट बिकॉज आपको वो मानने को तैयार नहीं है। तो इतना बड़ा बचपना तो मैंने देखा नहीं। बट मेरे ख्याल से इनको जवाब सही मिला है और जवाब मिलना भी चाहिए था। बट यहाँ पे जो बड़ी इश्यू है, जो बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर काफी लोग ने ये ट्वीट भी किया था कि हाउ कैन बाइनांस डू दिस, हाउ कैन बाइनांस डू दिस। एंड ऑफ कोर्स प्राइसेस इंपैक्ट कर चुका है, राइट। नाउ बात करते हैं बिटकॉइन सतोशी विजन।
इज इट डेड और नॉट डेड? आई डेफिनेटली डोंट थिंक कि बिटकॉइन सतोशी विजन डेड हो जाएगा। ऑफ कोर्स प्राइसेस में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, हो सकता है और गिरे, बट सतोशी विजन क्योंकि कॉइन गीक उनके पास माइनिंग फार्म है और वो लोग माइनिंग करते ही रहेंगे और बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो अभी भी ट्रेड करेंगे। तो बिटकॉइन सतोशी विजन मर नहीं रहा है, आई एम श्योर ये ट्रेड होगा, बट ऑफ कोर्स बाइनांस ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, बट एट द सेम टाइम पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को एक लेसन भी सिखा दिया है, एक पाठ भी पढ़ा दिया है कि सेंट्रलाइजेशन कितना खतरनाक हो सकता है, राइट? सो आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। इन द मीन टाइम आपको मालूम होगा कि बिटकॉइन सतोशी विजन का और भी कंट्रोवर्सी हुआ था बिटकॉइन कैश रॉजर वे के साथ जब इनका स्प्लिट हो रहा था। तो यहाँ पे रॉजर वे ने एक वीडियो भेजा है जो इंटरेस्टिंग है, जो क्रेग राइट को मैसेज किया है, देखते हैं क्या है। Craig Wright is a liar and a fraud, so sue me again. So he says, रॉजर वे बोल रहा है कि you're a liar, you are a fraud और सू करो मुझे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत क्रिप्टो कम्युनिटी हालांकि डिसेंट्रलाइज है, बट यहाँ पे बहुत पर्सनल ईगोज हैं, बहुत सारे पर्सनल फाइट्स हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी कम्युनिटी जो इन्वेस्टर्स हैं उसको भुगतना पड़ता है। अगर आपको याद होगा कि ये जो रॉजर वेयर और क्रेग राइट के बीच में जो फाइट चल रही थी बिटकॉइन कैश को फोक के टाइम पे, तभी भी मार्केट क्रैश हुआ था, बिटकॉइन कैश के प्राइस भी 50% क्रैश हुई थी। तो आप देख सकते हो कितना सेंट्रलाइज है अभी भी ये, राइट? सो आई थिंक टाइम के साथ ही डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि टाइम के साथ और सारे एक्सचेंजेस आएंगे, टाइम के साथ लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और टाइम के साथ लोगों को ये सब इंसिडेंट्स के बारे में मालूम पड़ेगा और उनको और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी कि किस टाइप के खतरे क्रिप्टो करेंसीज में हैं, और इसीलिए बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी रिस्की है। गाइस लेट मी नो योर थॉट, आपको क्या लगता है कि बाइनांस ने जो सही किया या नहीं किया, और इस तरह के डिसीजन क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पे फ्यूचर में क्या फर्क डाल सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक दबा देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।